Good morning students. Today we are starting with a very interesting topic, that is Heisenberg's uncertainty principle. देखो बेटा, इस साइंटिस्ट ने एकदम आके स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत ज़्यादा वेरिएशन कर दी। इससे पहले हम ये कह रहे थे कि जो एटम है वो एक सर्कुलर बॉडी है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेफिनेट सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। पर बेटा इस साइंटिस्ट ने कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिट को कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल के साथ रिप्लेस किया। इसने ये कहा कि एटम जो है वो सर्कुलर नहीं, वो एक स्फेरिकल बॉडी है, लाइक ए बॉल, जिसमें हम कहेंगे कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ढूंढने की संभावना in a three-dimensional space. So maximum probability of finding the electron around the nucleus in three-dimensional space, which is called orbital. So इस साइंटिस्ट ने बेटा कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस किया था। साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने यह कहा था कि जब कभी भी कोई भी चीज कंटिन्यूसली मोशन में हो बेटा, साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी मूविंग इन मोशन विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी साइमल्टेनियसली, कि उसकी पोजीशन और मोमेंटम को दोनों हम इकट्ठा विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। मैथमेटिकली इस साइंटिस्ट ने कहा था कि बेटा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन ए कांस्टेंट विच इज h over 4 पाई, जिसमें बेटा इट इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसने ये कहा था विद सर्टेन वैल्यू नहीं, जैसे कि आपने इससे पहले बोहर किया था। बोहर ने कहा था वेलोसिटी विद सर्टेन वैल्यू 2.188 इंटू 10⁻⁶ इंटू z/n। सिमिलरली इसने कहा था एटॉमिक रेडियाई 0.528 इंटू n² इन एंगस्ट्रॉम। उसने कहा था एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशन -13.6 इंटू z²/n² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। पर बेटा इसने कहा कि कभी भी हम पोजीशन एज वेल एज मोमेंटम साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसने कहा कि हम कुछ ना कुछ साथ में अनसर्टेनिटी लेके चलेंगे, जिनको कहते थे लगभग अप्रोक्सीमेशन, कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके चलेंगे। सो उसने कहा था कि लगभग अप्रोक्सीमेशन इन फाइंडिंग द पोजीशन इनटू अप्रोक्सीमेशन इन फाइंडिंग द मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू और ग्रेटर देन द मैथमेटिकल वैल्यू h over 4 पाई, जिसमें बेटा डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v। सो वी कैन से डेल्टा x इंटू m डेल्टा v। So m delta v is equal to h over 4 pi। सुनो बेटा, साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने बेटा कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्बिटल क्या है? इट इज द 3-dimensional probability of finding the electron around the nucleus। नाउ बेटा सिंपल सी बात है, कभी भी न्यूमेरिकल आए, अनसर्टेनिटी ने वेलोसिटी दी हो, अनसर्टेनिटी ने आपने पोजीशन निकालना हो बाय यूजिंग दिस रिलेशन। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा दिए हुए हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैन वी अप्लाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टू द स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन? सो उसमें कहेंगे बेटा फॉर ए स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन, आप सब जानते हो
कि बेटा अनसर्टनिटी, अगर वो इलेक्ट्रॉन खड़ा है तो डेल्टा वी की वैल्यू उसमें क्या हो जाएगी, 0। नाउ डेल्टा वी इंटू डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर 4 पाई, और इसकी वैल्यू अगर हम कहेंगे 0 है तो बेटा डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर 4 पाई इंटू 0, and you know any non-zero digit divided by 0 gives cannot be defined infinite. So infinite इसका मतलब है कि ये वैल्यू हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे कि Heisenberg's principle is not applicable for a stationary electron। बेटा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये आपने बेटा खुद लिखना है, कैन वी अप्लाई Heisenberg's uncertainty principle in our daily life? आंसर इज नो, बिकॉज हम अपनी डेली लाइफ में बेटा बड़ी चीज़ों की कांटेक्ट में आते हैं जिनकी प्रेजेंस को हम अपनी नेक्ड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, बट दिस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक bodies, and in our daily life we can never observe the presence of microscopic bodies. That's why it is not significant in our daily life. So अब मैं बोलूँगा, इसको आपने लिखना है बेटा, in our daily life we come across large bodies whose presence can be observed with the help of naked eyes, but this principle is totally based upon the study of microscopic bodies whose presence can never be observed with the naked eye. Means Heisenberg's uncertainty principle has no significance in our daily life. Now बेटा, so अगला क्वेश्चन उसने कहा है कि मैथमेटिकली आप इसको प्रूव करो कि शो मैथमेटिकली दैट पोजीशन and momentum of microscopic body cannot be calculated simultaneously with absolute accuracy. So जिसमें हम कहेंगे कि for certain position, अगर हमने पोजीशन सर्टेन कर दी है तो बेटा डेल्टा x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो कहेंगे डेल्टा x इंटू डेल्टा p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर 4 पाई। सो 0 इंटू डेल्टा p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर 4 पाई, तो बेटा डेल्टा p विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। कैन अगर मैं इसको बेटा फाइनाइट, इसको अगर मैं सर्टेन कर देता हूं तो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाती है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि फॉर सर्टेन मोमेंटम मतलब जब मैं कहूं कि अप्रोक्सीमेशन इन मोमेंटम 0 है, कि मेरे को पता लग गया इसका एग्जैक्ट मोमेंटम कितना है, अगर मेरे को मोमेंटम पता लग जाए कि इसमें अनसर्टेनिटी, तो फिर डेल्टा x इनफाइनाइट हो जाता है। कैसे? डेल्टा x इंटू डेल्टा p अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू h ओवर 4 पाई। सो फॉर सर्टेन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू 0, तो डेल्टा x इंटू 0 approximately equal to h over 4 pi. Now
फिर डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट। का मतलब क्या है, अगर मैं एक को सर्टन करता हूं तो दूसरा इनफाइनाइट हो जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बेटा वी कांट कैलकुलेट बोथ मोमेंटम एज वेल एज पोजीशन ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन साइमल्टेनियसली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। इसके बाद बेटा हम अगले टॉपिक में जाएंगे कि क्या होता है बेटा श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। सो बेटा साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंजर ने 1924 में एक 1926 में एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, जिस मैथमेटिकल इक्वेशन में उसने इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को डिस्क्राइब करना पसंद किया। उस मैथमेटिकल इक्वेशन को बाद में हम कहते हैं इट इज द वेव मैकेनिकल मॉडल, और इट वाज पॉपुलरली नोन एज श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन। एंड फॉर दिस इक्वेशन एरविन श्रोडिंजर गॉट द नोबेल प्राइज इन 1927। सिमिलरली ध्यान समझो बेटा, just to describe the wave character of an electron, Erwin Schrödinger proposed a mathematical equation that was curly square psi over curly x square plus curly square psi over curly y square plus curly square psi over curly z square plus 8 pi square m over h square e minus v psi is equal to 0। जिसमें बेटा इस साइंटिस्ट ने ये सपोज किया कि अगर हम माने कि हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, अगर हम कहें कि इलेक्ट्रॉन जो है 3 डायमेंशनली अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस या z एक्सिस लाइक ए वेव ट्रेवल कर रहा है, जिसमें ये हमारे पास है वेव एम्पलीट्यूड, जिसको हम psi के साथ प्रेजेंट करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन को एक वेव की कंसीडर करते हैं जो कि बेटा 3 डायमेंशनली अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो उसके साथ एसोसिएटेड टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय जिसमें कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली z स्क्वायर आर पोलर coordinates along fundamental axis, that is x, y and z axis. Beta m is mass of electron. H is Planck's constant. E is total energy. V is potential energy, which is equal to minus Z E square by R. Z is atomic number, E is charge on electron,
are its atomic radii, and psi, beta, it is wave amplitude. It is wave amplitude or wave function. और वेव फंक्शन. सो बेटा वैसे तो आपको +1 में इससे ज्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा. आपको सिंपल कहा जाएगा कि राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू डिस्क्राइब द वेव कैरेक्टर. आपने यही चीज बस एक्सप्लेन करनी है, पर सिर्फ इसलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको आगे लेके जा रहा हूं कि अगर हम इसमें बेटा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे तो कहेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी V, हमारे पास आ जाएगा कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर e माइनस z e स्क्वायर बाई r साई इज इक्वल टू 0, जिसमें हम कह सकते हैं कि कर्ली स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई कर्ली z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर x स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो इट विल बी e प्लस z e स्क्वायर ओवर r साई इज इक्वल टू 0. सिमिलरली अगर कहा जाए कि बेटा फॉर हाइड्रोजन एटम, सो हाइड्रोजन एटम के लिए आप सब जानते हो z इज इक्वल टू 1, तो फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर साई ओवर कर्ली z स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर x स्क्वायर e प्लस e स्क्वायर ओवर r साई इज इक्वल टू 0, जिसमें बेटा याद रखो कि कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली x स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली y स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली z स्क्वायर is always equal to del square. So always equal to del square. It is called Laplacian ऑपरेटर. तो अगर कहा जाए कि राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैप्लेशियन ऑपरेटर, तो इसी से हमने बेटा आगे जाना है, इसी से ले लो. सो इट विल बी इक्वल टू डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m ओवर h स्क्वायर
E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अगर आपको कहा जाए राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लैप्लेशियन ऑपरेटर, और बेटा अगर कहा जाए राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, दैट विल बी h कैप साई इज इक्वल टू E कैप साई, वेयर h इज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। सो ये थी हमारे पास बेटा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जस्ट टू डिस्क्राइब द वेव कैरेक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंगर प्रपोज्ड ए मैथमेटिकल इक्वेशन। बेटा कर्ली स्क्वायर कुछ नहीं है बेटा, मैथमेटिक्स फिजिक्स में आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन अलोंग एक्स एक्सेस। क्या बोलते थे कि सर वो है हमारे पास बी ऑपरेटर, कोई भी ले लो ए, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सेस। कुछ नहीं है। अगर कहा जाए डबल डिफरेंशिएशन तो कहते हो डी स्क्वायर ओवर डी एक्स इंटू ए, इट इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन ए। बेटा साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंगर ने एक वेव मान के उस वेव का जो वेव फंक्शन था उसको मान लिया साई, और उसने कहा जब इसकी डबल डिफरेंशिएशन करें इट इज कर्ली स्क्वायर ओवर कर्ली एक्स स्क्वायर अलोंग एक्स एक्सिस। किसका? साई का। कुछ नहीं है, इट इज द डबल डिफरेंशिएशन ऑफ वेव फंक्शन साई। नाउ बेटा अब कुछ हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो पहला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंसेस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर, जिसमें याद रखो साई हैज नो फिजिकल significance. It is a wave function only, but it is physically significant. Beta, it shows probability of finding the electrons around the nucleus। का मतलब जितनी साई स्केल की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी प्रोबेबिलिटी। साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है जिसमें probability of finding electrons directly proportional to psi square। Now beta question number second, beta what are the significance of Schrodinger wave equation? Helps to find motion and location
माइक्रोस्कोपिक बॉडी इन मोशन, माइक्रोस्कोपिक बॉडी। सो कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है उसकी बेटा मोशन एंड लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो थर्ड, हाउ कैन यू सॉल्व द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन? बाय यूजिंग द रिलेशन लैम्डा इज इक्वल टू h over टू m e minus v raised to power 1 by 2. So by using this relation we can calculate wavelength and we can solve the Schrodinger wave equation. So beta very important topic थे दोनों ये। So इनको आराम से ध्यान से आपने बेटा लर्न करना है। So कहीं पे भी आपको आए कि uncertainty in position of an electron is this, calculate its uncertainty in velocity, calculate its uncertainty in momentum by this relation। और ये क्वेश्चन बेटा आपको सीधे आता होता है कि what is the Schrodinger wave equation, mathematical, explain its mathematical expression। कई बार 2 नंबर में आ जाता होता है, इसमें ये भी कहेगा कि expand its terms। सो मैंने टर्म्स भी एक्सपेंड कर दी है कि इसमें सो करली स्क्वायर बाय करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर बाय करली जेड स्क्वायर आर द पोलर कोऑर्डिनेट्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस, जिसमें m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम, h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, E इज द टोटल एनर्जी। आप सब जानते हो कि बेटा हमारे पास टोटल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपको पूछा जाए कि ये वैल्यू क्या दी हुई है, पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम V से रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहेंगे कि बेटा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। ये वाली वैल्यू जो है ये काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है। सो अब हम बेटा 3 इसके साथ, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, सिंपली इट इज ए वेव एम्पलीट्यूड। सो अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइक ए वेव ट्रेवल कर रहा है, सो उसमें हाइट ऑफ द और डेप्थ ऑफ द ट्रफ इट हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, बट psi square is physically significant. It signifies the value of probability of finding the electrons. Now इसको Schrodinger wave equation को हम कैसे हम इसके significance करते हैं, just to predict the motion and location of microscopic body। और अगर आपको कहा जाए how can you solve Schrodinger wave equation by using lambda is equal to h over 2m total energy minus potential energy raised to power 1/2। Thank you।